हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा ब्लॉगिंग की थी, बहुत सारी वीडियो बनाई थी, तो डिटेल से आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज का दर्शन जो है मैं फिर से जाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, लेकिन बस मेन बात यही है कि यहाँ पर ना हो रहा है कि बहुत भीड़ है, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो चलो कंटिन्यू वीडियोस में बने रहिए। यहाँ पर अभी हम लोग नहाने जा रहे थे, तो यहीं पर गंगा के घाट पे संगम तो अभी नहीं नहा पाए हैं फिलहाल, क्योंकि भीड़ के कारण मैं ज़्यादा अंदर में नहीं जा पाई थी। आप सबको जिस तरह वीडियो में बताई भी हूँ कि मैं बस यहीं जो रेलवे क्रॉसिंग है, यही रेलवे जो है देखो दिख रहा है ना, तो यहीं इसी पास में मैं नहा ली थी और उसके आगे मैं नहीं जा पाई। इसलिए नहीं जा पाई कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मुझे लगा जितना हम अंदर घुसेंगे उतना ही हमको वापसी आने में प्रॉब्लम होगी और पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसकी वजह से मैं अंदर ज़्यादा भीड़ में मैं नहीं जाने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि पूरा दिन निकल जाएगा और हम अकेले होते तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात है ना, टाइम होना ज़रूरी होता है, टाइम नहीं रहता है। तो क्योंकि हम तीनों लोग आए थे, हमारे हस्बैंड जी और बिटिया रानी और मैं। बिटिया रानी का ऑनलाइन क्लास भी था, क्योंकि अभी जाम के कारण ना ऑनलाइन क्लास करवाने के बोल रहे हैं। तो जैसे कि स्कूल बंद हो गया है तो ऑनलाइन क्लास चलती है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहीं पर, और हस्बैंड तो नहा के आए थे और हम लोग तो नहीं नहाए क्या सोच लीजिए, नहा के ही आए हैं, क्योंकि बाल वाल धुले थे, पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज किए हैं। तो इसका मतलब सब कुछ, पैर हाथ मुंह सब कुछ एक प्रकार से नहाना ही हो गया था, लेकिन उस तरीके से नहीं नहाए थे जिस तरीके से नहाना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं नहाए थे। तो यहाँ पर तो हम लोग नॉर्मली स्लीपर पहन के आए थे, इसलिए कि जैसे डर था कहीं ना कहीं कि इतना भीड़ में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैदल ना चलना पड़े, ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं नॉर्मल ही स्लीपर पहन के चली आई थी, ऐसे ही कि ज़्यादा चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी सब लोग नहा रहे थे और मैं भी जा रही थी, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है ना, इसलिए सोच रहे हैं कि कैसे करें, जाए नहाए। बहुत ठंडा पानी था गंगा जी का, तो सभी लोग कूद कूद के नहा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, मुझे नहाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कितना भी ठंडा पानी हो, मैं एक बार घुसती हूँ, दोबारा से जल्दी निकलने का मेरा मन ही नहीं करता है। कुछ लोग हैं जल्दी से नहा के भाग आते हैं, लेकिन नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मैं नहाऊँ, और यहाँ तक कि मुझे नहाने की वजह से डांट भी पड़ने लगती है, कितना नहाती है, तो निकलो बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। लेकिन मैं नहीं निकलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। गंगा जी अभी फिलहाल और कहीं तो हम नहाए नहीं हैं, सिर्फ गंगा जी ही नहाए हैं। तो गंगा जी में जब हम जाते हैं नहाने ना, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। इतना पानी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, नहाने का बहुत ही मन करता है, गर्मी हो या ठंडी हो, बहुत ही अच्छा फ्रेंड चल रहे हैं नहाने के लिए। तो हाँ, और मेरी बेटी रानी है देखो। फिलहाल यहाँ पर बहुत छिमछिम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ तो है ही, लेकिन नहाने में बहुत ही सही है, बहुत ही सही स्थान मिल गया है हम लोगों को। ज़्यादा हम लोग भटके नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। गाड़ी से आए हैं, बिल्कुल भी पैदल नहीं चले हैं। सबसे खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपने रोड से आई हूँ ना, यहाँ कछार की रोड से, इसलिए। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आए हैं नहाने के लिए। यहाँ पर गंगा माता है। तो यहाँ पर चल रहे हैं नहाने के लिए। तो चलो आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर मैं बाय बाय कर रही थी, क्योंकि मैं गंगा जी में कूदने वाली थी, इसकी वजह से इसी वजह से मैं बाय बाय करने लगी। तो यहाँ पर हम और मेरी बिटिया रानी, मैं तो जा ही रही थी पानी में, लेकिन बिटिया रानी को भी घुसा रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा ठंडी ज़्यादा लगती है और जल्दी घर पे भी नहाने में बहुत ही, नहाती तो है लेकिन बहुत डरती है पानी से, पता नहीं क्यों ऐसा। उसको बहुत जूजू की तरीके से बहुत डर लगता है। तो फिलहाल मैं हाथ पकड़ के लिवा जा रही। नहाती तो बहुत है वो भी गंगा जी में, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी ना, बच्चे हैं तो ठंडी में थोड़ा से होता है ना। तो मुझे लगा यहाँ पर चलो नहा लो, दोनों माँ बेटी, उसके बाद जा रहे थे, और मुझे लगा मैं एक बार जब भी आएंगे दोबारा से फिर तो यहाँ पर सही रहेगा। फिलहाल दोनों नहाती बेटी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं उनको बता रही थी, अपने हस्बैंड जी को हल्का जूम करो, मतलब दिखे, ताकि
फिलहाल उनका ये देखो जूम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही इशारा कर रही थी तो उनको जूम कर दिए, क्योंकि इशारा से ही समझ गए। मेन बात है ना, कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, नैन्सी को मैं पानी में घुसा दी थी। उसके बाद फिर मुझे लगा मैं इतनी दूर आई हूँ और आप सबको दिखाऊं ना तो कैसे कर सकते हैं। वो फिलहाल उनके हाथ में कैमरा पकड़ा दी थी। जो बनाए हैं ठीक ठाक बनाए हैं, फिर भी स्टूडियो चलाते हैं, लेकिन मोबाइल पकड़ने का आइडिया उनको नहीं पता है। फिलहाल अब क्या करें। और मेन बात है ना, पहले फ़ोटो खींचते थे, पहले सब कुछ करते थे, लेकिन अभी इस टाइम मतलब रख लिए हैं ना, तो लड़के दुकान पे रखे हैं ना, तो वो लोग काम करते हैं, रख खींचते हैं, तो ये नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसकी वजह से इनकी आदत नहीं है। तो वीडियो बनाना फिलहाल मुझे खुश करने के लिए वीडियो बना दिए हैं, ताकि मैं खुश रहूँ, गुस्सा ना हो जाऊँ। अब उनको पता है मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। इसलिए कि पता नहीं, सबसे नहीं, सिर्फ अपने हस्बैंड जी से मुझे लगता है होता है कभी कभी ऐसा, कि मुझे कुछ भी बात बहुत जल्दी से लग जाती है। उनकी बात, बाकी सबकी बात तो फिलहाल मैं इग्नोर करती हूँ, और उनकी बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक होता है, एक मम्मी पापा भाई बहन रिलेशन गांव देश हर सब से लेके एक पति ही इतना प्यारा इंसान होते हैं, जो कि इतना ध्यान देते हैं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ, मतलब कि एक प्रकार से भगवान अपने लिए, कि भगवान के रूप होते हैं ना पति। इसकी वजह से हर चीज़ का खुश, मतलब हर चीज़ में खुश करते हैं, पहनाने खिलाने घुमाने टहलाने, हर चीज़ के लिए पति का ही हाथ होता है, जो औरत खुश रहती हैं। बस घर परिवार किसी का होता नहीं है, और भाई बहन भी कोई कोई तो हो भी जाते हैं, कोई कोई तो होता भी नहीं है, और जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, मतलब कि पूरी ज़िंदगी बरसात सिर्फ पति ही देता है। तो पति का मैं यहाँ पर माता रानी में नहाते नहाते पति का, मतलब जो हकीकत है मैं वही बोल रही हूँ। गंगा माता में मैं नहा भी रही हूँ, तो इसलिए मैं गलत नहीं बोलूँगी। और मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को खुश करने में लगे पड़े रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तो इसकी वजह से तो ये बात, मैं वीडियो जब एडिट कर रही थी, मुझे थोड़ा से बहुत मेरा मन अजीब हो गया था फिलहाल ये बात बोल के। तो फिलहाल चलो मैं ये बात को हटाती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहाए थे। बिटिया रानी भी नहा रही हैं, और गंगा माता किस तरीके से बह रही हैं आप सब देख सकते हैं। मेरे प्रयागराज का पानी बहुत ही अच्छा है। गंगा माता बहुत ही मतलब अच्छा लगता है नहाने में। देखो कितना अच्छा लहर उनका जा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वीडियो मुझे। मैं शॉर्ट वीडियो भी इसका बनाऊंगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर कुछ लोग भी आ गए थे पानी भरने के लिए, नहाने के लिए, और शायद मुझे नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगा मुझे बोल रहे थे क्या पानी भरने के लिए, और मैं भरी नहीं। मतलब होता ना, जब वीडियो देखो तब याद आता है, क्योंकि वो हमको लगता है ना, जो नाव चलाते हैं ना, नैया चलाते हैं, और देखो उन्हीं से बोल रहे थे कि नाव पे बैठे हो, पानी भर दो मेरा, एक साफ़ पानी उधर से गंगा जी का पानी। लेकिन वो नहीं भरे, हमको लगता है नहीं भरे तो इसकी वजह से वो अपना बॉटल यहीं भर के चले गए। करना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ करना चाहिए, जो कोई मतलब वो कहता हो तो करना चाहिए। तो वहाँ पर वो भैया भर रहे हैं इनका बॉटल, तो हम लोग नहा रहे थे। फिलहाल मैं बहुत नहाई थी। यहाँ पर ना हमको बिगड़ने लगे, ठंडी लग जाएगी, तुमको बिटिया रानी को घुसाई और उसको भी लग जाएगी। तो मैं तो पानी से निकल ही नहीं रही थी, इतना मैं नहाई थी। और वीडियो में आप सबको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा क्लिप बना था, ज़्यादा तो बन नहीं पाया था फिलहाल। लेकिन मैं पानी से बाहर ही नहीं निकल रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गंगा जी नहाना। तो यहाँ पर हस्बैंड जी हमको डांटने लगे, तो मैं बाहर आ गई निकल के। तो यहाँ पर कपड़ा चेंज करके, यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि कपड़ा चेंज करने का कोई बहुत ही अच्छा सुविधा था। मैं गई कपड़ा चेंज करने, काफ़ी बना हुआ है। फिलहाल जहाँ पर हम स्नान किए थे, यहाँ पर 2-3 था, तो हम गए थे। और इसमें सबसे ख़ास बात, दरवाज़ा बहुत अच्छा लगा था, एंगल भी दिया हुआ है, तो बस चेंज करने में बहुत ही सही था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर बिटिया रानी भी मैं दोनों चेंज करके आ गए हैं। अब चल रहे हैं, थोड़ा सी कंघी करेंगे, मेकअप करने के बाद फिर पूजा पाठ करना है। और मेकअप करने, अब फिलहाल मैं जल तो छोड़ दी थी गंगा ही माता में, क्योंकि जब मैं नहा के निकलने लगती हूँ ना, तो मैं जल चढ़ाती हूँ उनको। गंगा माता भीजे ही कपड़े से मैं जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ वो लेने के लिए, मतलब फूल अगरबत्ती माला जो होता है ना,
तो अक्सर मैं घर से तो जो लेके आते हैं ठीक है, लेकिन घर मैं यहाँ पर ख़रीदती हूँ या इसलिए लेती हूँ ना कि जैसे इतना मेहनत करके बैठे रहते हैं पैसा के लिए, तो लगता है ना घर पे तो सभी के पास हर चीज़ है, लेकिन इनका भी बिकना चाहिए, इनका भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ज़रूर लेती हूँ। होता है ना 10 रुपये से 20 रुपये से किसी का अगर घर चल रहा है, किसी का कुछ बढ़ रहा है तो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेती ज़रूर हूँ, जो माला फूल बिकता है वो ज़रूर से ज़रूर मैं लेती हूँ, क्योंकि हमको अच्छा लगता है लेना। 10 किसी का जैसे होता है ना कस्टमर, जैसे हम लोग भी दुकान पे बैठ जाओ तो कोई आता नहीं तो लगता है यार 1 रुपये नहीं कमाए हैं। अगर कोई 1-2 रुपये कमा ले रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके लिए मैं घर से बहुत ही कम कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर ले लेंगे, उनका भी थोड़ा से हो जाएगा ना। इतना धूप छाँव ठंडी गर्मी बैठी रहती हैं कमाने के लिए 2-4 रुपए। तो मैं फूल माला सब कुछ लेके आई यहाँ पर। उसके बाद मैं अब चल रहे हैं गंगा माता को पूजा करेंगे। पूजा तो फ़िलहाल मैं पहले भी कर चुकी थी और इसको मैं चढ़ाऊँगी इनसे लेके। और यहाँ पर वही बस जरूर मैं चढ़ा चुकी थी पहले ही, शायद वीडियो में नहीं दिखा पाई आप सबको। और उसके बाद यहाँ पर मैं जलाऊंगी। इसमें 2 अगरबत्ती दिए हैं, फूल माला जो है, और मैं सब चढ़ा के इनको जला के और उसके बाद फिर पूजा पाठ कर लेंगे। करने के बाद फिर निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि मेला में मैं नहीं गए थे, कुछ भी हम नहीं देखे थे भाई। जो है वो सही है। फ़िलहाल तो जाएंगे, देखते हैं 4 तारीख के बाद फिर जाएंगे मेला में। और 4 तारीख तक तो निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहेगी। और 2 तारीख 3 तारीख तक तो बिल्कुल भी भीड़, 4 को मानते हैं कुछ छिमछिम हो जाएगा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी और सभी लोग नहा रहे हैं गंगा के किनारे। घाट बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा। मतलब कि सबसे मेन तो ये होता है ना, ये जो प्लास्टिक का जो गंगा माता में लगा देते हैं ना, इससे बहुत सेफ्टी रहता है, बहुत ज़्यादा नहाने में बहुत ही सेफ्टी। ऐसे जैसे खुला रहे ना तब मतलब डर लगता है ना, भले ही पानी कम हो लेकिन डर लगेगा घुसने में, क्योंकि पूरी गंगा माता से अब इसको लगाने से ना एक आड़ बन जाता है, लगता है कि इसके आगे नहीं जाना है। तो नहाने में बहुत ही सही रहता है तब। और कहीं कहीं जेवर भी बांध दिए हैं, ताकि जैसे कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पकड़ सके उसको। इसकी वजह से जेवर लगा के इसे बांधा गया है गंगा माता में, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो बस वही लस्सी पकड़ लें तो डूबने की चांस नहीं रहती है। फिलहाल तो मैं पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ। यहाँ पर ये देखो मेरे हस्बैंड जी ऐसे ही बैठे थे ऐसे ही बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से मैं आऊँ। तो यहाँ पर इनके पास में जा रही थी, क्योंकि इनका माचिस था, मैं ख़रीद ली थी लेकिन फ़िलहाल मैं दे दी। मुझे लगा कि क्या करेंगे, घर पे तो है, इनको दे देते हैं, इनके और काम में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं इनको दे दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखो बेचारे अकेले ऐसे बैठे थे, और सारा जो था कपड़ा वपड़ा सब एक ऐसे प्लास्टिक की पन्नी में लेके जाती हूँ। नहाना होता है तब, क्योंकि उसी में डालना, क्योंकि अगर बैग में डाल लेंगे ना तो पूरा बैग भी ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से। और जैसे कभी कभी अभी तो फ़िलहाल गाड़ी की डिग्गी में डालूँगी, नहीं तो जैसे लेके टहलना होता है ना तो बैग में ही डालते हैं, तो कोई ऐसे पन्नी में लगा के तब डालते हैं, तो कपड़ा भीगता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो कपड़ा चेंज करने वाला ऐसे ही बना हुआ है, हर जगह अच्छा लगता है, सही है, मतलब बहुत ही पास में बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं चल दी हूँ। अब चल रहे हैं चंदन लगवाएंगे यहाँ पर। पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि थोड़ा दूरी पे थे ना, इसकी वजह से मैं नहीं लगवाई थी, घाट पे नहीं थे, तो नहीं तो मैं लगवा के तभी पूजा पाठ करती। तो यहाँ पर अब मैं मुझे अच्छा लगता है, अब मैं चंदन लगवाऊँगी, मैं भी, मेरी बिटिया रानी भी। उसके बाद फिर लगवा के निकलेंगे घूमते टहलते घर के लिए। अभी फ़िलहाल तो घूमेंगे, नहाने के बाद थोड़ा सा घूम टहल के तभी निकलेंगे, तुरंत ही निकल नहीं जाएंगे। तो कहाँ गए पापा? कुछ हम लोग तो पैदल भी टहले थे, चलो आप सबको दिखाएंगे वीडियो में। और हो सकता है अगर इस वीडियो में ना दिखा पाए ना, तो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में। तो आप सब कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, ठीक है। 3 पार्ट में वीडियो जाएगा, तो आप सबको इसके बाद वाले ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी मैं कहाँ पर घूमी थी और क्या क्या ली थी। तो यहाँ पर मैं जय श्री राम लिखवा रही हूँ, और मुझे लगा लिखवा लेते हैं, अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर जय श्री राम बगल बगल ओम बनवा रहे थे, तो ये भैया बना रहे हैं और हम और मेरी बिटिया दोनों लोग करेंगे। बेटे को नहीं लेके आए थे क्योंकि बहुत भीड़ था, मुझे लगा कि सिर्फ एक बच्चे के लिए जाएंगे, चाहे 2 में से चाहे जो चले, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर शायद मैं इस घाट पे पहली बार नहाई हूँ, नहीं तो इस पार में नहीं नहाई थी कभी भी। हम शास्त्री पुल जो है ना उसके उसी पार हम हमेशा से नहाते थे, लेकिन इस पार में पहली बार नहाई हूँ भीड़ की वजह से। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल एक बार गंगा माता में डुबकी लगा ही लिए हैं, उसके बाद तो अभी तो कोई बात नहीं है। पता नहीं कितनी बार आएंगे, कब नहीं आएंगे, कोई पता नहीं है, लेकिन नहाएंगे इस बार। सोचें गंगा जी 2-3 बार तो ज़रूरी नहाएंगे, अगर 3 बार नहीं तो 2 बार तो पक्का ही नहाएंगे, 2-3 बार नहाएंगे, इतना सोच के रखे हैं। और 4 तारीख के बाद खाली होता है ना, तो मैं उधर साइड जाऊंगी, मतलब उस साइड संगम की तरफ, तो मैं जाऊंगी तो खूब अच्छे से घूमूंगी, टहलूंगी थोड़ा से, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ना हम लोग के आएगा नहीं दोबारा अब शायद एक बच्चे की भी रहने पे नहीं आएगा अब, इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं भी लगाई, मेरी बिटिया रानी भी लगाई, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ बैठी हैं, इनके पास, ये हमारे गांव के ही हैं, बगल के ही, मुझे पता नहीं था, नहीं तो इनके ही पास में यहीं लगवा लेती, लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैं वहीं लगवा ली। तो यहाँ पर अभी हम लोग गाड़ी के पास जा रहे हैं, तो गाड़ी के पास जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी थोड़ा सी दूरी पे खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर डालेंगे डिग्गी में कपड़ा, तो कपड़ा डालेंगे डिग्गी में, क्योंकि हाथ में लेके चलना इसको बहुत ही मुश्किल था, तो मुझे लगा मैं डिग्गी में ही डाल देते हैं तो आराम रहेगा हम लोग को टहलने में, तो घूमने में। तो वही मैं डिग्गी में सारा कपड़ा, जो भीगा वाला कपड़ा था ना, उसको मैं डाल दी थी। और इसको भी ना जैसे घर पे जाके तुरंत धुलना नहीं होता है, तुरंत नहीं धुला जाता है, कुछ लोग नहीं धुलते हैं, कुछ लोग धुल भी देते हैं। इसको ऐसे ही धूप में डाल दे मतलब दिया जाता है, उसके बाद सूख जाए, जो बालू इसकी है उसको निकाल के, उसके बाद मतलब कि बाद में आप धो सकते हैं, एक बार सुखा के ऐसे ही रखा जाता है। तो मैं उसी में डाल दी, और उसके बाद फिर चलेंगे तो डाल देंगे धूप में, सूख जाएगा, फिर धोएंगे, बाद में धोएंगे। तुरंत ही नहीं धोना चाहिए, गंगा माता में जो कपड़ा नहाओ ना तुरंत नहीं धोया जाता है। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, जब से मुझे पता चलता तब से मैं नहीं धुलती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि बालू में गाड़ी नहीं चल पाएगा ना, इसकी वजह से। अब मेरा बाल जो स्ट्रेट हुआ था फिर से वही हो गया, सेम घुंघराला पूरा बाल हो गया है। तो यहाँ पर अभी गाड़ी पे बैठेंगे, कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद फिर मेला वाला घूमेंगे। चलो मिलते हैं।